पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस शुरू हो गए, हमारे सीएम साहब पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? मुझे जब उनको पता होना चाहिए कि तहरीक इंसाफ से उनको निकाल दिया गया। ठीक है, वो हमारे एमएनए नहीं, अब हमारे टिकट पे लड़े थे, लेकिन उनको डिसिप्लिन पे हमने पार्टी से निकाल दिया। उसमें मैंने वो इश्तिहार देखा, नहीं, तो उस पे आपने परवेज हटक की आपने शक्ल देखी नहीं देखी होगी, क्योंकि किसी की शक्ल नहीं आती। इसलिए 9 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हुई है आज पाकिस्तान में। तो तकरीबन 19 अरब डॉलर की रिमिटेंसेस ओवरसीज पाकिस्तानी भेजे हैं, जिसके ऊपर हमारा मुल्क चल रहा है। तो इसलिए इनकी बहुत बड़ी अहमियत है इस मुल्क के लिए। और इंशाल्लाह हमारा मकसद आने का ये है कि लोगों को, अवाम को मौका मिलना चाहिए कि जो भी जिन लोगों को वो इलेक्ट करते हैं उनसे पूछें कि आपकी कैसी कारकर्दगी है, आपके क्या मसले मसाइल हैं, आपने क्यों जो वादे किए पूरे नहीं किए, या जो पूरे किए तो आगे क्या, हाँ कितने पूरे किए और आगे क्या करना है। आप बीइंग अ चेयरमैन तहरीक इंसाफ, आप कश्मीर के मसले के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कश्मीरियों की आज तो दिन ऐसा है कि उनकी जो सेक्रीफाइसेस हैं उसको हम सब खराज तहसीन पेश करें। एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर है ये कश्मीरी कौम, और इसलिए कि 26 साल से या तकरीबन 25 साल से उधर कोई 6 से 7 लाख फौज है। और जब भी फौज सिविलियन एरियाज में आप लेके जाते हैं किसी भी मुल्क में, तो बहुत बड़े ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते हैं। और सारी कौम, बल्कि जो भी ह्यूमन राइट्स में बिलीव करता है, वो समझता है कि हर इंसान को और एक कौम को हक होना चाहिए कि वो अपनी जिंदगी का खुद फैसला करे। उनका डेमोक्रेटिक राइट है, और ये कश्मीरियों का डेमोक्रेटिक राइट है कि, और जो यूनाइटेड नेशंस ने भी तस्लीम किया, दुनिया की कम्युनिटी ने भी तस्लीम किया कि उनको राइट है कि वो फैसला करें अपने मुस्तकबिल का। कितना आप समझते हैं अब तक तहरीक इंसाफ तवक्कुआत पे पूरा उतर पाई है, और जो वादे आपने किए थे अब तक किस हद तक आप समझते हैं कि पूरा कर पाए? फिर हम लोगों को कई दफा तब्दीली का मतलब समझ नहीं आता। लोग समझते हैं ये मेट्रो तब्दीली है, या लोग समझते हैं कि ये फ्लाईओवर वगैरह बना दें तो ये तब्दीली है। तब्दीली तब होती है जब इंसानों के ऊपर आप पैसा खर्च करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट करते हैं। जो भी मुल्क हमारे सामने एशियन टाइगर्स हमारे से पीछे थे, आगे निकल गए, वो इसलिए निकले क्योंकि उनके इंसानों के ऊपर पैसा खर्च हुआ बजाय सीमेंट के ऊपर और सरिये के ऊपर। ये याद रखें कि दुनिया आगे तब बढ़ती है उसके इंसान एक कौम को उठाते हैं। तो हमारा मसला ये रहा है कि हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि हम इंसानों के ऊपर कितना खर्च करते हैं, ये सारे बड़े सगीर में सबसे कम पैसा पाकिस्तान अपने इंसानों पे खर्च करता है, और बड़े सगीर दुनिया का गरीब तरीन इलाका है। तो आप समझ जाएं कि जब तक हम, और हमने फैसला किया था, तहरीक इंसाफ ने फैसला किया था कि हम जब इक़्तिदार में आएंगे हमारा एम्फेसिस अपने इंसानों पे जाएगा। और दूसरी चीज आपको समझनी है, ये वो वाहिद हुकूमत आई है जो अपने से पावर लेके पावर दूसरों को दे रही है, नीचे बल्दियात में दे रही है, गांव में पावर दे रही है, पुलिस को गैर जानिबदार कर रही है, कंट्रोल नहीं कर रही, अपने थानेदार नहीं रख रही, उसको डीपोलिटिसाइज कर रही है, उसको प्रोफेशनलाइज कर रही है। तालीम को, तालीमी इदारों को हम एमएनए या एमपी का कोटा नहीं है कि टीचर रखें। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस आजकल सबसे हॉट टॉपिक है, एंड आई थिंक कल आप कराची भी जा रहे हैं इसी सिलसिले के अंदर। सो इस हवाले से एक तो बताइएगा, क्या आपको लगता है कि मिस हैंडल हो रहा है प्रोजेक्ट, और अगर आप होते इस वक्त तो आप किस तरीके से हैंडल करते हैं इस सारे इशू? बिल्कुल, मैं इसका जवाब देता हूँ, और मैं ये अर्ज कर दूं कि कल पीआईए के वर्कर्स को तो मिलूंगा मैं, और क्योंकि और ख़ास तौर पे गोली चलाई गई पुरअमन एहतजाज पे, जो एक हक है हर डेमोक्रेसी के अंदर, एक हर शहरी का हक होता है पुरअमन एहतजाज करने का, अगर उसे इंसाफ ना मिले। ये कोई भी दुनिया की डेमोक्रेसी में आप चले जाए वहाँ होता है, बादशाहत में नहीं होता, डिक्टेटरशिप में नहीं होता। और मैं इसलिए उनको भी मिलूंगा, लेकिन मेरा जो असल एहतजाज है वो ये कि जिस तरह जो ये हुकूमत है ये मिस हैंडल कर रही है। सीपैक की इन्होंने बात की, चीफ मिनिस्टर बैठे हुए एक सूबे के, इनको पता ही नहीं क्या सीपैक क्या बन रहा है, कौन जा रहा है वहाँ चाइना में, इनके छोटे भाई शहबाज शरीफ और उनके फिर फरजंद जो जाके डील्स में बैठे हुए हैं, पावर अरबों रुपए की पावर की डील्स हो रही हैं, उधर वो बैठे हुए हैं। तो इसलिए ये कंट्रोवर्शियल कर दिया एक प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान को फायदा पहुंचाना चाहिए था, बलूचिस्तान और सूबा सरहद पख्तूनख्वा में ये कंट्रोवर्शियल हो गया, जिसको होना नहीं चाहिए। अगर सबको साथ मिला लेते
सारे चीफ मिनिस्टर को चाइना लेके जाते, सब ऑन बोर्ड होते, ये मसला ना होता। उसी तरह PIA देखिए, मैं आपको अभी हमारा जो पख्तूनख्वा के अंदर हमने हॉस्पिटल्स की रिफॉर्म्स की है, एक मैनेजमेंट, एक मुख्तलिफ किस्म की मैनेजमेंट लेके आ रहे हैं या, और उसके लिए वहां हमने पहले 2 साल एक्ट पास करने के लिए लगाए, पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ, फिर 1 साल डॉक्टर से मुलाकातें की, उनको समझाया, उनको ऑन बोर्ड लिया। उसके बावजूद थोड़े से अभी भी समझते हैं कि वो गलत है, लेकिन अक्सरियत आज हमारे साथ है और अब हम चेंज लेके आ रहे हैं अस्पतालों में। वो क्यों कर सके? क्योंकि हमने टाइम लिया। इन्होंने प्राइवेटाइज PI में क्या किया, ना पार्लियामेंट में डिस्कस किया, बुलडोज कर दिया। अब हमारी तजवीजें थी तहरीक इंसाफ के, ऑल्टरनेटिव क्या है, ये सवालात थे, डिस्कस होना चाहिए था। और PI के जो वर्कर्स हैं, यूनियंस हैं, उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। उनको क्यों दुश्मन बना लिया? उनको बोर्ड लेते सबको। यानी प्राइवेटाइजेशन, अगर आप कन्विंस कर दें लोगों को कि इसको अवाम से फायदा है, तो लोग बेवकूफ तो नहीं है, चलेंगे साथ। एक स्टेटमेंट। तो इसलिए कराची मैं असल में जा रहा हूँ, इनकी जो तौर तरीका हुकूमत का है, बुलडोज कर रहे हैं चीजें। खास तौर पे जो डीजल के 98% टैक्स लगाया इन्होंने डीजल के ऊपर, जो आम आदमी की कमर तोड़ता है, छोटे किसान की कमर तोड़ता है। बिजली की इन्होंने पहले 68% कीमत बढ़ाई हुई थी, अब और उसके ऊपर सेस लगा दिया बिजली के ऊपर। और जाने का मकसद ये है कि अपनी आवाम के साथ खड़े हों, इनके ऊपर प्रेशर डालें कि ये जो आप कर रहे हैं, एक तरफ टैक्स आवाम के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, दूसरी तरफ एमनेस्टी दे रहे हैं बड़े बड़े लोगों को जिनके पास करोड़ों रुपया इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है, जिनके वेयर हाउसेज में करोड़ों रुपया की इन्वेंट्री है, उनको आप एमनेस्टी दे रहे हैं। और आम आदमी को जो महंगाई कर रहे हैं, टैक्सेस लगा के, बिजली बढ़ा के, गैस बढ़ा के, डीजल के ऊपर 98% टैक्स लगा के, इसलिए जा रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया। सवाल कीजिएगा, किससे सवाल करेंगे और नाम भी बता दीजिए अपना। जी प्लीज कीजिए। आपके MNA साहब आपको टाइम नहीं दे रहे आपके इलाके को सर, करक के इलाके। नासिर खान, उनको पता होना चाहिए कि तहरीक इंसाफ से उनको निकाल दिया गया। ठीक है, वो हमारे MNA नहीं है, अब हमारे टिकट पर लड़े थे, लेकिन उनको डिसिप्लिन पे हमने पार्टी से निकाल दिया। ठीक है, अभी वो आपकी पार्टी का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो इलेक्ट तो आपके टिकट के ऊपर हुए थे, इलेक्ट हुए थे, तो लेकिन आवाम किसके रहमो करम पे है वहाँ पे? वो MPs के रहमो करम पे है। लेकिन और अब बल्दियाती इलेक्शन हो गए, अब तो असल में देखिए, लोगों को समझना चाहिए कि असल आवाम के मसले हल करते हैं बल्दियात में। मैं मगरब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और जो MNA और MP हैं, उनका काम कानून साजी है। यहाँ उल्टा हो गया कि MNA और MP लग गए सड़कें बनाने पे और गलियां बनाने पे, और बल्दियात को कभी मौका दिया ही नहीं है पाकिस्तान में। बिल्कुल। तो ये पहली दफा पख्तूनख्वा के अंदर एक इतना बड़ा इलेक्शन हुआ है, 44,000 लोग इलेक्ट हुए हैं, जबकि पंजाब में जो 60% पाकिस्तान है, 13% पाकिस्तान पख्तूनख्वा है, 60% पंजाब है, वो 50,000 लोग इलेक्ट हुए, या 44,000 लोग इलेक्ट हुए पख्तूनख्वा में। तो वो मसले हल करेंगे बल्दियात में। जी खान साहब, हमारे पास सोशल मीडिया पे आपके लिए एक सवाल आया है। जी चले सोशल मीडिया पे। इसमें वो पूछ रहे हैं कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसमें वज़ीर आला साहब आपसे भी पूछ रहे हैं कि आपने इस मसले को बहुत अच्छे तरीके से उठाया, तो इस पे अभी क्या प्रोग्रेस है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो सूबे का हक है, आप किस हद तक जा रहे हैं? देखें, ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो CPEC है, ये पाकिस्तान के लिए एक अल्लाह ने एक सुनहरी मौका दिया है हमें डेवलप होने के लिए। और याद रखें कि चाइना सिर्फ CPEC इसलिए बना रहा है क्योंकि वो उनका मगरब पीछे रह गया, और मगरब को समुंदर से जोड़ने के लिए 3,000 किलोमीटर है सिर्फ गवादर चाइना से, जबकि अगर वो मशरिक जाएं तो 9,000 किलोमीटर है। तो वो अपने पासमानदा इलाके को डेवलप कर रहे हैं। हमारा भी अगर छोटा रूट लें तो हमारे सबसे पासमानदा इलाके जो पीछे रह गए हैं, और ये सिर्फ यही नहीं कि ये पख्तूनख्वा में है, ये पाकिस्तान की साइड पे भी मियाँ वाली है, बखर है, लिया है, DG खान है, ये यानी पंजाब साइड पे ये भी पीछे रह गए हैं। और ये बलूचिस्तान को जोड़ देंगे पाकिस्तान के साथ अगर आप छोटा रूट लेते हैं। जो ये परवेज हटक बात कर रहे हैं, ये 2013 जुलाई को MOU साइन हुआ है, और अब 2016 तक चीफ मिनिस्टर एक सूबे को पता ही नहीं है कि असल में क्या डील्स हुई हैं। 44 अरब डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट साइन ये कहते हैं हुए हैं, पावर इन्हें पता ही नहीं है किधर हुए हैं। ये अगर ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और लाहौर के या पंजाब के नहीं है, तो इनको सबको तीनों सूबों से चीफ मिनिस्टर को साथ लेके जाना चाहिए था। ये अपने भाई को साथ ले जाते हैं, और वो भाई अपने बेटे को साथ ले जाते हैं, और ये फैमिली एंटरप्राइज 2 साल से हो रहा है। और अब एकदम लोगों को पता चला है
कि वो वेस्टर्न रूट जो सबसे छोटा था वो नहीं बन रहा, ये ईस्टर्न रूट अपने लाहौर से लेके जा रहे हैं जो 600 किलोमीटर ज्यादा बड़ा है। हम सब, मैं पंजाब से हूँ, हम सब चाहते हैं कि पंजाब तरक्की करे, लाहौर तरक्की करे, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि इनकी तरक्की में हमारी फेडरेशन कमजोर हो जाए, हमारे छोटे सूबों में सांसें महरूमी बढ़ जाए, हमारे इलाके पीछे रह जाएं, वहाँ गुर्बत बढ़ जाए। तो इसलिए ये जरूरी है कि इसको ट्रांसपेरेंटली, इसको सारों को साथ कैरी करें। जिस तरह मैं पीआई के वर्कर्स की भी बात कर रहा हूँ, अगर पीआई के वर्कर को कैरी कर जाते ये आज इशू ना बनता। उसी तरह सीपे का इशू इन्होंने बना दिया है सिर्फ इसलिए कि छोटे सूबों को बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में इनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। तहरीक इंसाफ अपने क्रेडिट्स के अंदर ऑन ग्राउंड कौन सी चीजें हैं जो अवाम के सामने रख सकती है कि ये हमने किया, इस बेस पे वी आर डूइंग बेटर देन फेडरल गवर्नमेंट? तहरीक इंसाफ एक ही जगह क्रेडिट क्लेम कर सकती है और वो है पख्तूनख्वा। और मैं वसूख से कहता हूँ कि पख्तूनख्वा के अंदर जिस तरह की डेवलपमेंट हो रही है, ह्यूमन डेवलपमेंट, इंसानों पे, तालीम पे, हमें अस्पतालों में, मैंने आपको से पहले कहा कि देर लगी, लेकिन अब जो हम मैनेजमेंट सिस्टम अस्पतालों में लेके आ रहे हैं, इंशाल्लाह एक ऐसा वक्त आएगा और ये इसी दौर में आएगा कि लोग, अपने पैसे वाले लोग अपने बच्चों को सरकारी अस्पतालों में भिजवाने से डरेंगे नहीं। अभी ये है कि जो पैसे वाले हैं वो अपने बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं और बच्चों का अगर इलाज भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में करते हैं। आम आदमी फंस जाता जाके सरकारी स्कूलों में और अस्पतालों में। हम इंशाल्लाह एक आम आदमी को अस्पताल भी वैसे देंगे जो प्राइवेट अस्पतालों के मुकाबले में होंगे, स्कूल भी ऐसे देंगे जो प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले में होंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि हमने पावर अपने से लेके नीचे तक पहुंचा दी है। ये हॉस्पिटल्स को ऑटोनोमाइज कर दिया, यूनिवर्सिटीज को ऑटोनोमाइज कर दिया, पावर जो डेवलपमेंट फंड्स है वो नीचे तक पहुंचा दिए, बल्दियात में, फिर नीचे गांव के लेवल पे। तो जो चेंजेस लेके आए हैं, पुलिस को डीपोलिटिसाइज कर दिया, ब्यूरोक्रेसी को डीपोलिटिसाइज कर दिया, ये है असल तब्दीली। और सबसे मैं जो आखिर में बात कर दूं, जो हमने ये 1 अरब बिलियन ट्री सुनामी शुरू की है, ये पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में इतने ज्यादा दरख्त लगाए जा रहे हैं, जंगलात बनाए जा रहे हैं। ये कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। और ये क्यों कर रहे हैं? अपने आने वाली नस्लों के लिए। क्योंकि आप आखिर एक प्रोफेसर से पहले एक चीज ये याद रखें, देखिए पाकिस्तान वो 10 मुल्कों में है जो ग्लोबल वार्मिंग में है। हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आगे बड़ा मुश्किल पड़ेगी, यहाँ रेगिस्तान बन जाएगा। इसलिए इसको सिर्फ एक ही तरह काउंटर कर सकते हैं कि आप दरख्त उगाएं जो कि फिर ये ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स कम करे। ओवरसीज पाकिस्तानी सर एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम तहरीक इंसाफ, लेकिन वो कहते हैं कि हम जिस तरह से उम्मीद कर रहे थे कुछ रैपिड हमारे लिए सिस्टम के अंदर किया जाएगा, उनके वोटिंग राइट्स के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स के लिए, जिस तरह से उसको एड्रेस किया जाएगा, तहरीक इंसाफ उस पर किस तरह से रिस्पॉन्ड बैक करिए? ओवरसीज पाकिस्तानी हमें सुन भी रहे हैं काफी लोग इस वक्त, उनके लिए क्या करिए तहरीक इंसाफ? ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए तो पहले वोटिंग राइट्स के लिए तहरीक इंसाफ, ये जो पार्लियामेंट की इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी है, उसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने उठाया हुआ इशू कि ओवरसीज पाकिस्तानी को वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए। हम तो इंशाल्लाह असेंबली में ये भी उठाना चाहते हैं कि जो ड्यूल सिटीजन्स हैं उनको भी मौका देना चाहिए पाकिस्तान के अंदर किसी भी पोस्ट के ऊपर इलेक्शन लड़ सके। क्योंकि देखे ना, हमारा बहुत बड़ा एहसास है बैरून मुल्क पाकिस्तानी। आज पाकिस्तान चल रहा है, अगर हमारा मुल्क चल रहा है तो तकरीबन 19 अरब डॉलर की रिमिटेंसेस ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे हैं, जिसके ऊपर हमारा मुल्क चल रहा है। तो इसलिए इनकी बहुत बड़ी अहमियत है इस मुल्क के लिए। ये जो बिजली का आपने पॉइंट उठाया था, इस पे भी एक नुक्ता मेरे जहन में आया कि फेडरल गवर्नमेंट ये शिकायत करती नजर आती है, और हमने इन प्रैक्टिकल कुछ इलाकों में मैंने देखा भी है वैसे कि बिजली चोरी बहुत ज्यादा होती है खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में। पूरे पाकिस्तान में होती है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों की स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। तो क्या वो आपकी आप उसको टेकअप कर सकते हैं उस इशू को, ताकि फेडरल गवर्नमेंट ये आपके ऊपर जो एक सवाल उठाया जाता है वो ना उठाए? देखिए मैं परवेज, एक और हमने और क्या किया पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने, उन्होंने कहा है कि जो भी बिजली की पैदा होती है सूबे के अंदर और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो सूबे को दे दें, हम चोरी आपको बंद करके दिखा देते हैं। सस्ती भी कर देंगे, आधी सस्ती भी कर देंगे, लोड शेडिंग भी कम कर देंगे और आपको चोरी भी खत्म कर देंगे। अच्छा, क्या हिकमत अमली आप अपनाने जा रहे हैं? पीआईए के मुलाजमीन के साथ तहरीक इंसाफ क्या एहतजाज का हिस्सा बनने जा रही है? इस हवाले से क्या पॉलिसी है, क्या लाया अमल है आपका? देखें, जो पीआईए के कारकुनों के ऊपर गोली चलाई, बिल्कुल उनके साथ हम खड़े हैं, उनका हक है, हर पाकिस्तानी का हक है कि अगर उसको वो समझता है कि उसे नाइंसाफी हो रही है वो जाके एहतजाज करे। मेरे घर के बाहर लोग
तीन तीन महीने 2 महीने आके धरने दिए हुए हैं, मैंने उनके ऊपर गोली तो नहीं चलाई, मेरे तो रास्ते भी उन्होंने बंद कर दिए थे कई दफा, लेकिन मैंने उनकी बात सुनी, मीटिंग्स करवाई, फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट से मिलवाया, उनको मसले तो पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट से थे, लेकिन मैं उनको मिला, मैंने उनसे बातचीत की, आखिर में उनको सेटिस्फाई किया, मीटिंग्स करवाई, गोली तो नहीं चलाई उनके ऊपर, हालांकि मेरा तो रास्ता बंद किया हुआ था उन्होंने। देखें, ये बिल्कुल उन्होंने पीआई के कारकुनों से जिस तरह उन्होंने ये ट्रीट किया है, मजदूरों से, उनको खदशा है, उनके बीवी बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, महंगाई का जमाना है, बेरोजगारी की इंतहा है आज पाकिस्तान में, कभी 9 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हुई है आज पाकिस्तान में। तो वो अगर लोग घबरा रहे हैं, आपका काम था उनको ऑन बोर्ड लेते। ये तो बादशाह सलामत है, ये जो जनरल जिया की गोद में पले हुए हैं, इनको पता ही नहीं है कि आप गरीब लोगों से, मजदूरों से, कमजोर लोगों से इन्होंने कैसे बात करनी है। इनको ऑन बोर्ड लेते, इनको अश्योर करते, हम क्यों कर रहे हैं, आपकी नौकरियां नहीं जाएंगी, या हम आपको कुछ करेंगे, आपको जो भी आपकी मदद करेंगे, आप सड़कों पे नहीं होंगे, तो वो ना होते इस तरह। गोली तो नहीं चलाना चाहिए थे उनके ऊपर। तो आप उसके एहतजाज के साथ पीटीएम के साथ, लेकिन मैं असल में जा रहा हूँ, तो हम उसमें भी शिरकत करूंगा, लेकिन मैं असल जा रहा हूँ क्योंकि ये जो महंगाई की है, इन्होंने टैक्सेस की बारिश की है, 40 अरब के अलग टैक्स लिया है। सिर्फ एक चीज मैं छोड़ के जाना चाहता हूँ, इन्होंने 2.5 साल में 7.5 अरब डॉलर का फायदा हुआ है तेल की कीमत नीचे आने पे। सिर्फ 1.5 साल में, पिछले 1.5 साल में 7.5 अरब डॉलर, 750 अरब रुपया का फायदा हुआ है इधर। उसके अलावा इन्होंने 22 अरब डॉलर के कर्जे लिए हैं 2.5 सालों में, 22 अरब डॉलर, यानी 2200 अरब रुपए के कर्जे लिए हैं। तो किधर जा रहा है पैसा? ये पैसा नजर तो आए, ये लोगों के ऊपर खर्च होना चाहिए था, या ये किधर जा रहा है? ये सिर्फ ये मेट्रो में जा रहा है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाओ, उसमें से बड़ी कमीशंस कमाओ, पैसा बाहर ले जाओ और साथ से अपने डिक्लेयर ना करो। इसलिए एहतजाज करने जा रहा हूं कि सारा अब बोझ महंगाई के जरिए कर्जे लेते जा रहे हैं, उन कर्जों की किस्तें देने के लिए अवाम पे बोझ डाल रहे हैं। डीजल पे 98% टैक्स लगाना ये जुल्म है, इस जुल्म के खिलाफ खड़े होने जा रहे हैं। खान साहब, आपसे आखिरी सवाल है, पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस शुरू हो गए, हमारे सीएम साहब पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? मुझे जब क्रिकेट में देखूंगा ना, तो तब मैं फैसला करूंगा कि मैं किसको सपोर्ट करता हूँ। पेशावर ज़ल्मी का और इस्लामाबाद यूनाइटेड का। बदकिस्मती से ये इन्होंने जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ, तो मुझे अब क्रिकेट देखने का टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन वो क्रिकेट इसलिए भी मैं नहीं देख रहा, इस एक वजह भी ये है, एक छोटा सा मेरा एहतजाज है, जब एक आदमी को जो इलेक्शन में धांधली करे, उसको आप रिवॉर्ड करके पीसीबी के ऊपर बैठा दें, इसलिए भी मैं क्रिकेट नहीं देख रहा। अच्छा सर, लास्टली समय एफएम पे आप आए, हमें तो बहुत खुशी हुई, हमारे सुनने वालों को भी हुई। समय एफएम के हवाले से सीएम साहब भी और आप भी, मैं चाहूंगा कि आपको कैसा महसूस हुआ, कैसा लग रहा है, और लिसनर जो हमारे सुन रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से मजीद उनसे आप कोई बात करना चाहें, लास्टली तो आप कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये हमें ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि देखें, लोगों की फीडबैक बराह रास्त आनी चाहिए। अभी तक लोगों को प्रैक्टिस नहीं, उन्होंने अपना रेडियो इतना ऊंचा किया होता कि वो बात ही नहीं कर सकते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों को आदत हो जाएगी। मैं इनकरेज करूंगा कि हमारे सारे वजीर हर हफ्ते आया करें टीवी पे, बारी बारी आया करें, चीफ मिनिस्टर साहब आया करें। इससे अवाम से इंटरेक्शन से हमें पता चलेगा, क्योंकि देखिए इश्तिहारों में, ये नून लीग के तो इश्तिहारों में बिजली भी बन जाती है, इश्तिहारों में डेवलपमेंट भी हो जाती है। असल तो लोगों का पता चलेगा, लोगों की जब फीडबैक आएगी तब पता चलेगा।